नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चलेंगे और आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक कोपल से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये बताइए कि क्या जो आज हमारे साथ चित्र में दिख रहे हैं, इनका नाम आप जानते हैं? बताइए, इनका क्या नाम है? हाँ, आप ज़रूर जानते हैं। इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में आनंद भवन में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना बच्चों? इतना तो आप जानते ही हैं। और 14 नवंबर को आप बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना? अब तो आपको बिल्कुल याद आ गया होगा। आप इनके तस्वीर पे फूलमालाएं भी चढ़ाते हैं। इनका जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि आपको विद्यालय में पुरस्कार भी मिलता है, आपको कुछ उपहार भी दिया जाता है ना? हाँ, तो आज हम लोग इनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखेंगे। और ये हमेशा अपने बच्चों के नाम पत्र भी लिखते थे और बच्चों से इन्हें बड़ा प्यार था। ये अपने कोट में एक लाल गुलाब भी हमेशा लगा कर रखते थे और बच्चे इन्हें इतना प्यार करते थे कि इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारते थे, है ना बच्चों? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि चाचा नेहरू अपने बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पाठ 13 में चाचा का पत्र। चलिए इस पत्र को हम लोग पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या पत्र लिखा है, किसके बारे में लिखा है और क्या बताना चाह रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं चाचा नेहरू का ये पत्र। बच्चों, ये जो पत्र है 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली से लिखी गई है और तारीख है 14 नवंबर 1960, है ना? और इन्होंने किसे संबोधित किया है? बच्चों को, यानी बच्चों के नाम चाचा जी का ये पत्र है। तो ये कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना, बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। ये चाचा नेहरू के उद्गार हैं। चाचा नेहरू के द्वारा कहे हुए, लिखे हुए ये शब्द हैं। बच्चों, ये आपके लिए हैं, आप भी देखिए। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। मैं तुम्हें बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊँगा। सुंदर खिले फूल, लहलहाते हुए खेतों, फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों, इन सब के बारे में बताऊँगा, है ना? ये चाचा नेहरू का ये सोच है। चलिए अभी पत्र और भी है, देखिए आगे उन्होंने और क्या लिखा है। चलिए, हमारे आसपास कितनी प्राकृतिक सुंदरता है, पर बड़े लोगों को इसकी ओर ध्यान देने का समय नहीं है। तुम लोग आंखें खोलकर, ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? मैं यूरोप गया, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिला और उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ। मतलब चाचा नेहरू कह रहे हैं कि मुझे बच्चों का साथ बड़ा पसंद है। और बच्चों से ये पूछ भी रहे हैं कि क्या तुम इन फूलों के नाम जानते हो? क्या तुम इन पक्षियों की बोलियों से, उनके गाने के तरीके से बता सकते हो
कि ये कौन सा पक्षी गा रहा है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि क्या आप ध्यान देते हैं अपने आसपास के वातावरण में हो रही हलचलों को, चाहे वो पक्षियों के गाने हों, पेड़ों के पत्ते हों, पेड़ हों, पहाड़ हों, फूल हों, है ना। तो क्या इन सभी के बारे में आपको जानकारी है? ये अपने पत्र में इसी तरह से पूछ रहे हैं। चलिए अभी पत्र है उनका और देखते हैं। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे एक हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। जल मार्ग मतलब पानी के रास्ते, यानी नदियों समुद्र के रास्ते, है ना। वह हाथी मैसूर का था। तो मैसूर में हाथी बहुत पाए जाते हैं, है ना, इसीलिए वहाँ से उन्होंने जापान एक हाथी भेजा था। जब वह टोक्यो पहुँचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुँचे। उनमें कई बच्चों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। वह प्राणी उनकी नज़र में भारत का प्रतीक था। मतलब ये भारत से गया हाथी। कितनी मज़ेदार बात है ना। हाँ, इसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सारे बच्चे एक जैसे हैं, एक समान हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। बच्चों, चाचा नेहरू का कहना है कि दुनिया में चाहे कहीं भी कोई भी बच्चा हो, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। इनमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो जापान के बच्चे हों, भारत के बच्चे हों या किसी भी देश के बच्चे हों। बच्चे तो बच्चे होते हैं। और चाचा नेहरू को बच्चों के साथ खेलना, बच्चों से बातें करना, उनकी जिज्ञासाओं को सुनना, उनकी जिज्ञासाओं के जवाब देना बहुत पसंद था। और इसीलिए सभी बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, उन्हें चाचा नेहरू कहकर भी पुकारते थे। और इसीलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। तो बच्चों देखिए अभी पत्र में और आगे क्या है। अपने देश में एक महान नेता हुए हैं, उनका नाम महात्मा गांधी है। हम सब प्यार से उन्हें बापूजी कहते हैं। वे बड़े विद्वान थे पर एकदम सीधे साधे। कई बातों में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा ही था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। वे कहते थे सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं और सहयोग से काम करो, कभी किसी से डरो नहीं। देखिए गांधी जी ने क्या क्या कहा है कि सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ा ना करो और सहयोग से काम लो, है ना। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी सबसे पहले प्यार, फिर दोस्ती, फिर सहयोग और निडर होना, ये बापूजी कहते थे। चलिए आगे देखिए। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करे तो भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। अच्छा, और कभी फिर लिखूंगा। जय हिंद, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, ये जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बच्चों के नाम एक पत्र लिखा था। ये चाचा नेहरू का पत्र है। इस पत्र में उन्होंने अपने संस्मरण को भी लिखा कि जब वो जापान गए तो जापान के बच्चों ने उनसे क्या मांगा। और उन्होंने ये भी लिखा कि हमारे देश में एक बहुत महान नेता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से सब लोग बापू कहते हैं। और बापू ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई। बापू क्या कहते थे? प्रेम, दोस्ती, सहयोग और निडरता, इसका संदेश वो देते थे। और वो चाहते थे कि बच्चे भी इसी तरह सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहें और सबसे दोस्ती करें और किसी भी कार्य को पूरे सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से करें, अच्छा कार्य करें और हमेशा
निडर होकर रहें, बिल्कुल भी ना डरें। तो ये सारी बातें बच्चों ने इस पत्र के माध्यम से जाना और जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों को पत्र लिखा था। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्म दिवस पर देश के बच्चों के नाम लिखा था। बच्चों, ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं था, ये देश के सभी बच्चों के लिए था। उन्होंने पूरे देश के बच्चों को संबोधित किया था इस पत्र के माध्यम से। चलिए आगे हम देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी थे। चलिए उनके हम शब्दार्थ जानने की कोशिश करते हैं कि उन शब्दों के क्या क्या अर्थ थे। जैसे प्राकृतिक, प्रकृति से जुड़ी हुई। प्राणी का अर्थ है जीव। पनपना का अर्थ है उत्पन्न होना। सहयोग का अर्थ है मदद, है ना, एक दूसरे की मदद। और शिखर, शिखर का अर्थ है पहाड़ की सबसे ऊपर की जगह, यानी पहाड़ की चोटी। उन्नति का अर्थ है प्रगति, तरक्की। बच्चों, इन शब्दार्थों को आप ज़रूर याद कीजिए और उनके अर्थ ज़रूर जानिए, क्योंकि कई जगह कई पाठ में ये सारे शब्द आते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए और जानकारी रखिए। अब हम लोग चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ अभ्यास कार्य हैं। चलिए हम लोग उसको भी करते हैं। बच्चों, यह पत्र किसने और किसे लिखा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप बताइए कि ये पत्र किसने लिखा और किसको लिखा। तो याद कीजिए बच्चों, यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के नाम लिखा है, पूरे देश के बच्चों के नाम, है ना। और ये 14 नवंबर यानी कि जब उनका जन्मदिन था, उसी दिन इन्होंने 14 नवंबर 1960 में ये पत्र उन्होंने बच्चों के नाम लिखा है। चलिए देखिए, फिर से वो प्रश्न आ गया, यह पत्र कब लिखा गया? अभी हमने बताया है आपको, याद आया? हाँ बच्चों, ये 14 नवंबर 1960 ईस्वी में जन्म दिवस के अवसर पर लिखा गया। उन्होंने पूरे देश के बच्चों को संबोधित किया। देखिए, आप चित्र भी देख रहे हैं कि चाचा नेहरू बहुत सारे बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। कितनी रोचक बात है। बच्चों, आप पत्र के तरफ फिर से ध्यान दीजिए और देखिए कि जापान के बच्चों ने चाचा नेहरू से क्या मांगा था। कुछ याद आया? बताइए बताइए, याद कीजिए। जापान के बच्चों ने नेहरू जी से हाथी मांगा था कि भारत में हाथी होते हैं। तो चाचा नेहरू ने मैसूर से एक हाथी भेजा था जल मार्ग के द्वारा जापान। और जब जापान हाथी गया तो लोगों ने जब देखा, बच्चों ने देखा तो इतने खुश हुए, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो हाथी देखा ही नहीं था। तो भारत के मैसूर से जापान गया था हाथी बच्चों के लिए। चलिए आगे देखिए, नेहरू जी के जन्म दिवस को किस नाम से जाना जाता है? हमने अभी बातों बातों में आपको बताया है। बताइए, इनके जन्म दिवस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के नाम से जाना जाता है और आपके विद्यालय में ये दिवस मनाया भी जाता है। आप उस दिन क्या करते हैं? चाचा नेहरू के तस्वीर पे, चित्र पर माला चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, है ना। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं उन्हें याद करके और उनको प्रणाम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब आप ये बताइए कि पत्र में चाचा नेहरू बच्चों को कौन कौन सी बातें बताना चाहते हैं? बताइए, कुछ याद आया? चाचा नेहरू बच्चों को बताना चाहते हैं कि हमें प्रकृति की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रकृति से जुड़ने पर ही प्राकृतिक आनंद को पा सकते हैं। हम बच्चों को एक दूसरे से सुंदर संबंध रखना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करें और सदैव अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने से ही देश की उन्नति होगी।
बच्चों, बहुत बड़ा संदेश है ना। और चाचा नेहरू अपने सभी बच्चों को कहना चाहते हैं कि आप हमेशा अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करते रहिए और देश की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। साथ ही सभी बच्चे एक दूसरे से प्रेम भाव और दोस्ती के साथ रहें, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमें अपने अगल बगल आस पास अपने गांव घर के पास जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इन सभी के बारे में सोचना चाहिए, उनको संरक्षित भी करना चाहिए। इसके बारे में भी उन्होंने अपने इस पत्र में जिक्र किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेहरू जी के अनुसार भारत की तरक्की कैसे हो सकती है? बताइए बच्चों, कैसे तरक्की होगी? देखिए, अब नेहरू जी के अनुसार भारत देश का हर एक नागरिक कुछ कुछ काम करता रहे, तभी देश की उन्नति हो सकती है और देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। यानी कि सभी लोग अपना काम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करते रहें तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आज आपने बहुत ही विस्तार से जाना। उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों के नाम, देश के बच्चों के नाम ये जो पत्र लिखा है, इसमें प्रकृति के संरक्षण, देश विदेश से दोस्ती और आपस में प्रेम, भाईचारा, मेल जोल की भावना, साथ ही सभी लोगों को अपना अपना कार्य निरंतर करते रहने का संदेश उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी चाहा है कि हमारे देश के बच्चे सभी मिलजुल कर रहें। और आपने ये भी देखा कि वो अपना जन्मदिन हमेशा बच्चों के साथ ही मनाते थे। साथ ही जहाँ भी वो जाते थे, देश हो विदेश हो, कहीं भी वो जाते थे, वहाँ के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों से ज़रूर मिलते थे और बच्चों के अनुभव, बच्चों की बातों को सुनते थे, बच्चों के विचारों को जानने की कोशिश करते थे। साथ ही वो हमेशा चाहते थे कि मैं बच्चों के साथ रहूं। जब वो बच्चों के साथ होते थे तो अपने बुढ़ापे को भूल जाते थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। और वो हमेशा अपने आप को उन बच्चों के साथ ऊर्जावान महसूस करते थे। तो आपने देखा कि जब भी बच्चे जहाँ भी होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं। जब वो जापान गए तो वहाँ के बच्चों ने उनसे हाथी की मांग की और चाचा नेहरू इतने संवेदनशील थे, उन्होंने भारत के मैसूर शहर से एक हाथी जल मार्ग के द्वारा, पानी के जहाज़ के द्वारा वहाँ जापान भेजी। और जापान जब वो हाथी गया तो वहाँ के बच्चे इतने खुश हुए देखकर, और उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये कहा कि ये भारत का प्रतीक है। हाथी तो वैसे भी वैभव का प्रतीक होता है ना। तो हाथी देखकर वहाँ के बच्चे बहुत ही रोमांचित थे, बहुत ही खुश थे, क्योंकि कुछ बच्चे तो हाथी देखे भी नहीं थे। इस तरह वहाँ के बच्चों की उन्होंने मांग पूरी की। कहीं के भी बच्चों का जो भी इच्छा होती थी, अगर चाचा नेहरू जान जाते थे तो उसे पूरी करने की वो पूरी कोशिश करते थे। साथ ही बच्चों, जब चाचा नेहरू को आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक सफ़ेद कोट पर लाल गुलाब, ये उनकी पहचान थी। वो हमेशा बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उनके आसपास जब होते थे वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते थे। तो ये जो पत्र है ये आपके पाठ में है और आपने आज इस पाठ को पढ़ा, साथ ही कुछ अभ्यास कार्य भी किए, कठिन शब्दों को भी किया और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बच्चों, इस तरह से आप चाचा नेहरू की जीवनी पढ़िए, उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए
और उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। साथ ही आप जो जानते हैं अपने सहपाठियों को भी बताइए और उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गए थे, वहाँ से उन्होंने अपनी पुत्री यानी श्रीमती इंदिरा गांधी को भी उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे। वो भी एक पुस्तक के रूप में संकलित है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो उसे भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बच्चों, इस तरह से आज आपने ये जो ज्ञान की बातें सीखी अपने सहपाठियों को भी बताइए और इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते रहिए, महापुरुषों के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए, उनके चित्रों को लगाइए अपने कॉपी में, उनके बारे में लिखिए 10-10 लाइन और नई नई सूचनाओं को एकत्र करते रहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।